फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल माता दी। इतनी सारी जय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है। और अब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, और ये प्रॉमिस मैंने कभी नहीं किया, ये कहती रही मैं हमेशा, लेकिन ये प्रॉमिस अब खुद से है मेरा कि आज है 1 जुलाई और ये वाला जो ब्लॉग शूट हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है, यानी कि कल से बेटी के स्कूल भी शुरू हैं और अब मैं बैक टू शेड्यूल हूँ। तो अब बहुत सारी चीज़ों में बैक होने वाली हूँ, मतलब फिर से मुड़ रही हूँ अपनी चीज़ों की तरफ। और मैं आप खुद से ये प्रॉमिस करती हूँ, किसी से प्रॉमिस करके तो आप तोड़ सकते हो, खुद से जब प्रॉमिस होता है ना तो आप में एक मोटिवेशन आता है। मैं व्लॉग का अब नहीं करूँगी गैप, और ऐसा समझ लीजिए कि मैं अब ये मान के चलती हूँ कि 1 जुलाई से अब मैं अपना एक तरह से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। सीरियसली मैंने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को डिसमिस किया पिछले काफ़ी टाइम से। बहुत चीज़ों में पजल हो जाती थी तो ये छोड़ दिया, फिर एक दिन वीडियो डाला नहीं डाला, लेकिन अब मैं सीरियसली डालूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे वो टारगेट तक पहुँचना ये करना है, लेकिन मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार बात पैसे की नहीं है, बात है कि मुझे अब डेडिकेटेडली करना है। और ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है। देखिए लाइफ में आप हर चीज़ से एक्सपीरियंस ले सकते हो। आप कोई चीज़ कर रहे हो तभी ना आपको उसमें हार मिलेगी, जब वो तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हर चीज़ का वो होता है। तो मैं अब ये मान के चलती हूँ कि मैं अब व्लॉगिंग का एक भी डे नहीं करूँगी, चाहे मैं कुछ भी व्लॉग डालूँ, मैं व्लॉग डालूंगी। लेकिन पता नहीं मैं इतने जोश में बोल रही हूँ डालूंगी कि नहीं डालूंगी, कभी कभी तो ये झूठ बोल रहा है, खैर जेन्युइनली भी हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी वजह से और कई चीज़ों की वजह से इस वजह से नहीं डालूंगी। सिचुएशन कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए कि अब बिल्कुल ही मैं आज टाइम मुझे ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अपने मूड की वजह से व्लॉग ना डालूं, ये मैं अब नहीं होने दूंगी अपने व्लॉग में। तो चलिए, मैं इतनी ज़्यादा जोश में क्यों हूँ? मैं जोश में नहीं हूँ, और इतने दिन बाद आई हूँ व्लॉग पे तो मैं रोता हुआ नहीं चाहती। अब मैं रोते रोते व्लॉग नहीं चाहती, कि मतलब रोने से मतलब कि डल सा व्लॉग नहीं चाहती। तो अब कुछ नहीं रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बस व्लॉग ही नहीं कर रही थी अभी इन दिनों। वैष्णवी के होमवर्क के लिए 10 दिन पहले आ गई, समर वेकेशन में 10 दिन पहले। मैं 20 या 20 तारीख को आ गई थी जयपुर, और आप झूठ मानोगे ये 20 दिन का होमवर्क नहीं था, इतना भयानक होमवर्क दे रखा है ना। और तो मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो, इतना पजल्ड होमवर्क है, और सबसे इरिटेटिंग इतना बोरिंग होमवर्क है। अब आप कहोगे इतनी बुराई क्यों कर रहे हो? अरे भाई पता है, एक टॉपिक को सारे सब्जेक्ट में दे रखा है। हेल्दी फूड, जंक फूड, हेल्दी फूड, जंक फूड। आपको उसे मैथ में भी उसका कुछ टैली वैली करके कुछ इस तरह का करना है, साइंस में आपका उसका चार्ट भी बनाने हैं, उसके कुछ कलर शीट्स पे उनकी ड्राइंग भी बनानी है, और फिर आपको उसको उसमें कुछ अपने मतलब ऑब्जर्वेशन भी करना है। कुछ आपको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं, वो भी करना है। तो एक होमवर्क को मतलब एक तरह से नहीं, कई तरह से दे रखा है। तो मतलब कितनी इरिटेटिंग है। आप बच्चे को इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें करा सकते हो जिसमें बच्चा अलग अलग टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। मतलब आप एक ही चीज़ को 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में करने को दे रहे हो, बच्चा क्या सीख रहा है? और जंक फूड, हेल्दी फूड, क्या हम नहीं बताते अपने बच्चे को कि ये जंक फूड होता है, ये हेल्दी फूड होता है, ये क्या होता है, वो होता है? आप कुछ ऐसी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को ऐसे दीजिएगा, हाउ टू कनेक्ट विद योर फैमिली, हाउ टू हेल्प योर मदर। आप 5 श्लोक याद करके आइए हम हिंदी में, जो हमारे पूजा पाठ में यूज़ होते हैं। मतलब हम लोग यूज़, गलत शब्द हो गया शायद, लेकिन मतलब जो हम पूजा पाठ में अपने उन चीज़ों को कहते हैं ना कि उन चीज़ों को हम करते हैं। और आप कोई एक कहानी कृष्ण जी की ऐसी जिससे उन्होंने किया, मतलब इस टाइप की आप चीज़ें दीजिए। हिंदी में आप ये दे सकते हो, ठीक है। मैथ में समझ सकती हूँ, मैथ में भी इसी टॉपिक से रिलेटेड दे रखा है। मतलब सर दर्द हो गया है बनाते बनाते। और मेरे को, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का। तो सबसे अजीब बात है वो क्या है कि मतलब जो होमवर्क बच्चे का दे रखा है वो बच्चा तो नहीं कर सकता। तो आप किसके लिए दे रहे हो? आप पेरेंट्स के लिए दे रहे हो वो। और अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स वर्क के, चलिए पेरेंट में तो फादर तो होते ही हैं, वो क्या ही कराते हैं वो लोग, मतलब अपना जॉब में बिजी रहते हैं। लेकिन मेरा माना अगर मदर करा रही है, अब मान लीजिए किसी की मदर भी वर्किंग है, 90% लेडीज आजकल वर्किंग है, अब वो चली जा रही है बेचारी, वो कैसे कराएंगी बताइए? फिर आप प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हो किसी बनने, स्टेशनरी वाले को बनने के लिए। फिर हमारे बच्चे में ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि उसका तो बड़ा क्रिएटिव बना था मम्मी। तो ये सब चीज़ें स्कूल्स में, और बिल्कुल बकवास होमवर्क नहीं देना चाहिए। आप होमवर्क दीजिए जिससे बच्चा कुछ अलग सीखे, बुक से अलग सीखे।
40 दिन की छुट्टी हो, बच्चा कहीं घूमने गया है, उस पर बेटा एक पूरा ऐसे लिख के लाओ, इंग्लिश का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें दी भी जाती हैं, हम लोग ही कह देते हैं बच्चे से कि आप अपना लिखो, क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी की, लेकिन बच्चे को कुछ ऐसा दीजिए जो बच्चा इजीली उस चीज़ को, घर में कुछ ऐसा क्राफ्ट का बनाओ जो आपके घर में डेकोरेट हो सके। उससे बच्चे ने क्राफ्ट और आर्ट का सीख लिया। मुझे समझ में नहीं आता, ये चार्ट पेपर बनाते हैं और रद्दी में जब फेंकते हैं ना ये टीचर्स, पता नहीं इन लोगों को कैसे, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं क्या बोलूँ, मुझे गुस्सा है बहुत। मैं ये सीरियसली वैसे बना रही हूँ ब्लॉग, मतलब पक गई हूँ मैं। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। 10 दिन में 11 दिन में वैष्णवी का एक हाथ नहीं लगा है, वो कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि आप सोच के देखिए वो कुछ चीज़ें उसकी उम्र की है ही नहीं, वो क्या कर सकती है। वो ठीक है, मैं उसको चार्ट बनाने को दे दूँ, चार्ट बना के वो, भाई मैं मानती हूँ उसको ड्राइंग पेंटिंग का शौक है बच्चे आजकल, लेकिन वो क्या वो उस सीरियसनेस से वो चार्ट तैयार कर पाएगी हेल्दी फूड और जंक फूड का। फिर आप कहते हो कि इसको ड्रॉ कर लो और इसमें आप स्टिकर चिपका दो। अरे प्रिंट आउट निकलवाते हालत खराब हो गई है पेरेंट्स की। हर दूसरे दिन प्रिंट आउट की दुकान पे चले जाओ कि प्रिंट निकाल दो। आप झूठ मानेंगे, हेल्दी फूड, जंक फूड, सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं मेरे यहाँ, कम से कम नहीं तो 20 से 25 पेज आ चुके हैं इसके प्रिंट आउट निकल के अलग अलग साइज में, और मुझे वो साइंस में भी चिपकाने हैं। सोचते फिर एक दे दिया कि बोर्ड गेम बनाइए 28 स्टेट्स का। मतलब अब हम कार्डबोर्ड लाएं, हम पूरा प्रोजेक्ट तैयार करें। अरे ठीक है, आप एक साइंस का बड़ा प्रोजेक्ट फिर भी दो जिसमें हम बच्चे को कुछ बड़े, एक प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ दो ना भाई। बहुत ही फुलिश देते हैं स्कूल में आजकल, प्राइवेट स्कूल्स में मैं सच बताऊं तो इन्हीं चीज़ों में बस दिखाते हैं कि हम बहुत हार्ड पढ़ाई करा रहे हैं। अदरवाइज पता नहीं, बच्चा वैसे भी क्लास का होमवर्क वगैरह लाता है तो सारा पेरेंट्स और ट्यूशन टीचर के ऊपर ही होता है। स्कूल्स में अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम मैथ में बच्चे का अगर 15 वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज है तो टीचर सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाती है, उसके बाद जो बचे हुए 13 क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम है वो बच्चा खुद घर से करके लाएगा। पता नहीं होगा, मतलब आप 20-20 क्वेश्चन करा दे रहे हो बच्चे को, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। बच्चे को मेथड समझ में आना चाहिए और उसी चीज़ पे आप अलग अलग एक्टिविटी से उसको समझा रहे हो तो समझ में आता है। पता नहीं, इसके स्कूल में वैसे पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं पढ़ाई की नहीं करूँ, लेकिन होमवर्क जो दिया जाता है मैं उसके बिल्कुल उसमें हूँ। टीचर्स मेहनत करती हैं, मैथ की टीचर बहुत अच्छा करती हैं इसके स्कूल का, मैं देखती हूँ सब बातें हैं, लेकिन भाई बच्चों को होमवर्क जो देते हो ना वो उनकी उम्र के हिसाब से दो ताकि पेरेंट्स को ना लगना पड़े। और पेरेंट्स कोई पढ़ाए, अब आप कह दोगे, बहुत से लोग कहते हैं इससे आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है। अरे हमें अपने बच्चे के संग टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें दिन भर उसी के संग जूझना है। हमें आपके प्रोजेक्ट और चार्ट पेपर के बीच में बैठ के उसके संग टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम उसके संग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम उसके संग मूवी देख सकते हैं, हम उसके संग घूम सकते हैं, हम उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, हम उसको कहीं और जगह टेम्पल ले जा सकते हैं, उनकी कहानियाँ सुना सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, पहले अगर ये प्राइवेट स्कूल की चीज़ें नहीं होती थी तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वगैरह छुट्टियों में यही सब करते थे जब जॉइंट फैमिलीज होती थी। पता नहीं क्या कर दिया है, बस कराते रहो। मुझे इसीलिए पता है ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह वैसे होते हैं उनका मुझे कॉन्सेप्ट सही लगता है। कम किताबें होती हैं, बैगलेस कई बार डेज होते हैं, उनमें कुछ अलग चीज़ होती है। इन लोगों के अंदर बैगलेस डे भी होंगे तो मूवी दिखा देंगे हैरी पॉटर, पता नहीं क्या है। फिलहाल कर रही हूँ, करना तो है ही, बढ़ास तो ब्लॉग में निकाल ही सकती हूँ। तो अभी बस हो गया, अब चार्ट पेपर बना रही हूँ। वैष्णवी चली गई ट्यूशन, उसकी ट्यूशन भी शुरू हो गई है और कल से है स्कूल शुरू। तो आज बस मैं यही सब चार्ट वार्ट तैयार कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार भी की हैं। अब बहुत क्रिएटिव अगर 10 दिन में मैं करती तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये सब साइंस के मैंने ये पेपर्स साइंस के बनाए हैं, ऐसे ये सारे वैसे बनाने थे, ये करना था, ये सब ड्रॉ ही किए मैंने। बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई हैं ऐसे करके। अब मतलब कितना आप कर सकते हो 10 दिन में एक सब्जेक्ट के लिए, मेरे हिसाब से अगर मैं किया है। फिर भी मतलब हमने बहुत कोशिश की कम डेज में बहुत वैसा करने की। कुछ बच्चों ने तो इतना भी नहीं किया। बता रही थी, एक बर्थडे पार्टी में गई थी कल अपनी क्लासमेट की, तो वो बता रही थी कि मम्मी कुछ बच्चों ने तो शुरू भी नहीं किया, वो लोग कह रहे हैं कि ये सब करना भी नहीं है, हम तो मम्मी से अपनी पीटीएम में बात करा देंगे। अब बताइए, ये सब इतनी मेहनत करने के बाद अगर टीचर उनमें से जो बच्चों ने बाहर प्रोजेक्ट्स बनवा लिए होंगे उनके रख लेंगी, कभी डिस्प्ले करना होता है, अदरवाइज ये शायद हो सकता है रद्दी में चले जाएँ। तो किसी की मेहनत ही बर्बाद कर रहे हो आप। इससे अच्छा है कि आप 5 जो आपके स्टार किड्स हों या 10 हों उनको आप चुनिए और उनसे बोलिए कि बेटा आप 5-5 का ग्रुप है, अगर आप लोग घर के आसपास रहते हो तो आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना। वो फिर भी समझ में आता है,
लेकिन हर एक बच्चा 28 बच्चे अगर क्लास में तो 28 बच्चे ये लेके आएंगे, आप 28 बच्चों के कितने पेपर होंगे, आपका सब यूज़ करोगे? बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे। और जो चीज़ें इसमें बनाने को दी गई हैं वो बच्चे को अगर आप आधा घंटा समझाओगे ना, 10 या 11 साल का बच्चा आराम से 15 मिनट में समझ जाएगा वो चीज़। पता नहीं क्या है, बस यही है कि हमने कुछ दिया, हमने हमारे स्कूल की तरफ से इतना वैसा कुछ क्रिएटिव टीचर्स ने बहुत सारा दिया। मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कल वैष्णवी की ट्यूशन टीचर से ही बात कर रही थी, वो भी बोल रही थी, कह रही मतलब सोचिए वो इतनी सीनियर है, वो स्कूल में प्रिंसिपल थी, अभी शायद कोऑर्डिनेट मतलब अभी किस रिटायर हो गई तो उन्होंने कहीं एज अ कोऑर्डिनेटर या कुछ ज्वाइन किया है। सोचिए वो कितनी एक्सपीरियंस होंगी और वो एजेड भी हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि आप बिल्कुल इन चीज़ों को तवज्जो ही मत दीजिए, ये स्कूल्स में सिर्फ पता नहीं क्या चल गया। जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी वो चीज़ें उन्होंने मुझसे बोली कि ये चीज़ें दी जा सकती हैं, आप ये दीजिए उसमें करने के लिए वैकेशंस में, तो हमें समझ में आता है कि चलो बच्चे का कुछ ये वो। आप जयपुर का एक मॉड्यूल तैयार कीजिए, जयपुर का ये वो। अरे भाई फोर्ट घूम चुका बच्चा, उसे सब पता है। अब वो हिस्ट्री बैठ के नहीं पढ़ रहा है, और अगर 10 या तो इस प्राइवेट स्कूल्स में इतनी पढ़ाई ना हो तो बच्चे को ठीक है भाई, हम लोग बैठे हैं अपना वो हिस्ट्री पढ़ा रहे कर रहे हैं, ठीक है आप हिस्ट्री, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में सोशल साइंस वगैरह में चीज़ें आ जाती हैं, बच्चा पढ़ता है। करंट अफेयर दीजिए आप, कि आपको पूरी जून मतलब करंट अफेयर का जो भी चीज़ें हैं अभी लेटेस्ट करंट अफेयर वो सब अच्छे से करके आना है, और उसकी एक स्पीच तैयार करनी है। ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये दीजिए। बच्चे की हेजिटेशन रिमूव होती है स्टेज की। ग्रामर आप कुछ ऐसे लिखने को दीजिए, आप अबाउट बच्चे के मतलब अपनी अबाउट माई सेल्फ लिखने को दीजिए, कि बच्चा कुछ लिखेगा उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक होंगी, वो इंग्लिश के टीचर उसको फाइन कर सकती है। ये सब चीज़ें दीजिए। ये चार्ट पेपर उस पर मैथ के स्टिकर चिपका दो, अंदर हेल्दी फूड जंक फूड के चिपकाए रहो, स्टिकर चिपकाते चले जा रहे हो, क्या है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब? मुझे बकवास लगता है। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई बनाते बनाते, सॉरी। तो अभी बस यही सब है। और हिंदी में कविता लिखने को दी गई थी, पूरा वो सब लिखा गया है वो बच्चे ने। ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि आप अपने भारत के ऊपर कुछ कविताएं खुद से बनाइए। कविता बहुत अच्छी चीज़ है, हिंदी का मुझे अच्छा लगा। मैं हर चीज़ को बुरा नहीं कह रही हूँ कुछ चीज़ कहाँ से आते हैं? चीज़ों को अच्छा भी कह रही हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चार्ट पेपर, जो कि मुझे ही बनाना है। वैष्णवी ट्यूशन गई है, उससे कुछ नहीं मतलब है, वो तो बस कह रही मम्मी हो गया। वो तो 5-6 दिन से मुझसे यही कहती जा रही है, मम्मी ये हो गया, मम्मी ये हो गया, अच्छा ये रह गया। उसे कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको दे भी दूंगी ना एक चार्ट पेपर करने, तो बेचारी वो 10 बार 25 बार तो मुझे ही आवाज़ देने वाली है। तो मैं बस उससे इतनी हेल्प लेती हूँ कि जो भी लिखने का काम होता है कि बेटा ऐसे उसमें उसको डिफाइन करना है या उसका कंक्लूजन लिखना है तो आप खुद से लिखो, वो उसको दे सकती हूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग उसकी होनी चाहिए। अदरवाइज़ सारा जो सर दर्द है ना, मेरी हालत देख के लग रहा होगा आप लोगों को, मैं इतने दिन से बस नहाती हूँ, फटाफट पूजा करती हूँ, यही कामों में लग जाती हूँ। तो अभी कंप्यूटर का भी बाकी रहता है, पता नहीं, यही है बस। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों तो हो चुकी है रात। मैंने जितना भी प्रोजेक्ट बनाने थे, अभी हालांकि एक बाकी रहता है, वो बन जाएगा, टीचर को बोल दिया जाएगा, क्योंकि वो बन ही नहीं पाया, वो सारा कंप्यूटर पर काम करना था। और फिर मैं एकदम से 6-6:30 बजे इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह से फ्री हुई हूँ, सारा मैंने कर दिया है। वहाँ पे चार्ट पेपर वगैरह रखे हुए हैं। सुबह के लिए यूनिफॉर्म भी निकल आई है, प्रेस हो चुकी है, बैग लग चुका है, बैक टू शेड्यूल आने वाले हैं। थोड़ा सा खुशी हो रही है मुझे कि अब मैं शेड्यूल में लौट आऊँगी कल से। मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठना है ये वो, वरना इधर बीच तो इतना लेट उठना, फिर पूरा दिन ऐसे ही जाता था, 2-2:30 कब बज जाता था पता ही नहीं चलता था। सभी मम्मियों का ये हाल रहा होगा सारा थी वो। हालांकि लगता है कि अब यह बच्चों को बेचारों को जाना है, लेकिन ठीक है, अब अपना धीरे धीरे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो वही चीज़ है। तो बस हो चुका है, मैंने इस कमरे की लाइट ऑफ है, मैं अपना खाना बना के, और अभी बज रहा है रात का 8:30। मैंने अभी दिया जला लिया था, 8 बजे आरती कर ली थी, क्योंकि ये देखिए 1 मिनट, शायद मेरा कैमरा गंदा हो रहा है, एक सेकेंड, आप साफ़ हुआ। तो यहाँ पे आरती हो गई है और सब हो गया। पता नहीं मेरे घर में चींटियाँ एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है, चींटियाँ हर जगह। मतलब आप ये समझिए, इतना सा तिनका भी कहीं डाइनिंग टेबल पे चढ़ जा रही हैं। पूजा घर में तो पूरा साम्राज्य फैला लिया था मैंने, एक दिन सफाई की तो थोड़ी कम हुई, लेकिन फर्श पे तो ऐसे हो रही हैं। फिर वो जो पीछे राशन के डब्बे रखे रहते हैं ना मेरे, वो जो दिख रहे हैं आपको, उनमें मैंने आज एक राशन के डब्बे में चीज़ों को बाहर एकदम धूप में ऐसे गैलरी में डाल दिया पीछे कि किस में से हो रही है। तो एक पैकेट में मुझे लगा शायद वो क्लिप लगा के रखा था, उसमें जा रही थी, शायद मीठा कुछ था, लेकिन वो भी हटा दिया, तब भी आ जा रही है। मतलब
मुझे गुस्सा आ रहा है, पता है, अब बहुत तेज, मारना नहीं चाहिए चींटियों को, हर जगह चींटी है, हर जगह चींटी है, मतलब समझ लीजिए आप, इतने परेशान हो गए हैं ना, बस बेडरूम थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पर भी धीरे धीरे फर्श पे रहती है। अब ये जो कंप्यूटर टेबल है इस पर कुछ भी नहीं था, कल बस दाल चावल जैसे वैष्णवी खा रही थी, तो वो बचा हुआ चावल जो प्लेट थी, मैंने कहा तुम रख दो, मैं खा लूँगी, तुम रखो बेटा। 10 मिनट के अंदर पूरे चावल पे चींटियाँ आ गई, पता नहीं ऐसे क्यों आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब अब तो घर में एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है अब इस समय, ये ना समझ में आ नहीं रहा कुछ। तो खैर यही सब है, और बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, टिफ़िन विफ़िन निकाल दिया है सुबह के लिए, वैष्णवी का सब हो गया है। अब सुबह जाना है स्कूल, क्यों स्कूल की प्रिपरेशन चल रही है, बैग लगाया जा रहा है। आज ही बैग इतना भारी हो गया, बताओ, फर्स्ट डे और इतना भारी बैग। क्योंकि होमवर्क की भी वो ले जानी है ना, फाइल्स वगैरह सारी, तो वो सब हो गया है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, हम शेड्यूल शुरू करते हैं अपना, और ध्यान क्या रखिए सभी मम्मियाँ आप कल 1 तारीख को मेरी वाली स्थिति में आने वाली हैं। तो चलिए फिर कल भी आएगा ब्लॉग, परसों। 30 से शुरू होगा। हाँ वैसे काफ़ी जगह खुल गए हैं, केंद्रीय विद्यालय तो और जल्दी खुल जाते हैं, तो यही सब है। लेकिन हर चीज़ का अपना एक मज़ा कहिए, या एक हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। अगर ये छुट्टियाँ ही चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपने नहीं नोटिस किया कि जब आप, तो बच्चा ही बोर हो जा रहा है, क्या कराना है बच्चों को, कितना घुमा दोगे, क्या कर दोगे, है ना। बस उन्हीं चीज़ों का होता है हम लोगों को कि भाई सो के उठ रहे हैं आराम से, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए एक जो मैं वैसी बात करूँ सीरियस, तो सीरियसली ये जो छुट्टियों के बाद जो शेड्यूल सही होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं कल से कुछ शुरू करने जा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही क्योंकि बोलूँगी तो कभी शुरू नहीं करूँगी। तो कल के ब्लॉग में देखिएगा अगर वो शुरू हो पाया तो, क्योंकि बहुत दिन से अपने उस शेड्यूल को मैं एकदम कंटिन्यू करने के उससे हूँ। तो देखते हैं फिर, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी हॉलीडे कहा था ना, अब हम शुरू करते हैं हैप्पी स्कूल डेज, नहीं, हैप्पी स्कूल शॉपिंग डेज।